साथियों, अभी काफ़ी देर के लिए हम लोग गए हुए थे। हम सलमान खुर्शीद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे कि उनको क्या कहना है। जो 5 प्रश्न आज हम लोगों ने सुबह उठाए थे, पूछे थे ना 5 प्रश्न उनसे, वो पांचों के पांचों प्रश्न के जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि सड़क पे बैठे हुए लोगों के मैं जवाब नहीं देता। बात सड़क पे बैठे हुए लोगों की नहीं है, बात यह है कि प्रश्न इतने मुश्किल थे कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। उन प्रश्नों में हमने क्या पूछा था? हमने उनसे पूछा था भाई 23 मार्च 2011 को रामराज सिंह यादव नामक एक अधिकारी की आपने चिट्ठी प्रस्तुत की है। 23 मार्च 2011 की। 23 मार्च 2011 की आपने चिट्ठी प्रस्तुत की है। 24 मार्च 2011 की। एक मिनट। लेकिन 23 मार्च 2011 का तो रामराज सिंह यादव रिटायर हो चुके थे, वो तो 2 महीने पहले रिटायर हो चुके थे, तो ये चिट्ठी कहां से आ गई? हमने सवेरे उनसे प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने आज बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई चिट्ठी है मैं मानता हूं, लेकिन ये चिट्ठी कहां से आई मेरे को पता नहीं, इसकी जांच करा लो। फिर हमने एक एफिडेविट प्रस्तुत किया। जेबी सिंह नाम के एक पूर्व सीडीओ थे उत्तर प्रदेश के, मुख्य विकास अधिकारी, उनका एफिडेविट इनकी धर्मपत्नी ने प्रस्तुत किया था। जेबी सिंह साहब कहते हैं मैंने एफिडेविट साइन ही नहीं किया। तो हमने प्रश्न पूछा सलमान खुर्शीद जी से, भाई एफिडेविट कहां से आया, ये तो फर्जी है। कहते हैं हाँ हमें भी नहीं पता कहां से आया, इसकी जांच करा लो। तीसरा, हमने अखिलेश यादव जी की सरकार ने एक जांच कराई। उस जांच में यह पता चला कि भाई सारे हस्ताक्षर फर्जी हैं, कई जिलों में कैंप नहीं किए गए, कोई सामान नहीं बांटा गया। ये 12 जून की रिपोर्ट है जो हमने प्रस्तुत की थी। तो पत्रकारों ने पूछा भाई ये इस रिपोर्ट का क्या हुआ? कहते हैं हाँ ये रिपोर्ट तो है लेकिन इसकी जांच करा लो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने सब मान लिया भाई हाँ ये कुछ तो है लेकिन इसकी जांच करा लो, और कह रहे हैं जांच अब अखिलेश यादव करा रहे हैं। अखिलेश यादव जी अब जांच नहीं करा रहे हैं, जांच की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जांच तो हो चुकी, जांच रिपोर्ट तो 12 जून को केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। उस रिपोर्ट की कॉपी सारे देश के सामने है। अभी जांच तो हो चुकी, अब दोबारा जांच की क्या जरूरत है? अब वो जांच की लीपापोती की जा रही है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दी जो महत्वपूर्ण चीज थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फोटो दिखाई है, ये फोटो दिखाई उन्होंने कहा भाई ये देखो ये फोटो है, इसमें ये जेबी सिंह यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं। तो जेबी सिंह जब हमने कैंप किया था और विकलांगों को उपकरण बांटे थे तो जेबी सिंह मौजूद थे, और जेबी सिंह झूठ बोल रहे हैं। ये फोटो दिखा दी उन्होंने, ये फोटो दिखाई उन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से इस फोटो में भी पकड़े गए। ये सारा का सारा मामला 2009-2010, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 का मामला है। इस 1 साल के अंदर सलमान खुर्शीद जी और उनकी धर्मपत्नी की एनजीओ के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कैंप नहीं लगाए। अधिकतर, हो सकता है कुछ एक आध लगाया होगा, लेकिन अधिकतर कैंप उन्होंने नहीं लगाया और सारा सामान वो खा गए इनका, विकलांगों का। ये आरोप है। ये जो फोटो है, इस फोटो के पीछे एक बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में तारीख लिखी हुई है 17 जुलाई 2010। पकड़े गए सलमान खुर्शीद 17 जुलाई 2010। इसका मतलब वित्तीय वर्ष 9-10 में नहीं लगा ये कैंप, ये 10-11 में कैंप लगा था।
यही बात तो जेबी सिंह भी कह रहे हैं कि मैं 9-10 में किसी कैंप में नहीं गया। इनके 9-10 के लिए जो जांच टेस्ट चेक रिपोर्टर्स पे दस्तखत फर्जी हैं, वो एफिडेविट फर्जी है, यही तो वो भी कह रहे हैं। और आज सलमान खुर्शीद ने सबूत के तौर पे केवल एक फोटो दिखाई है बस, और कुछ नहीं। 2 फोटो, दोनों फोटो में ये जेबी सिंह मौजूद है। कह रहे हैं जेबी सिंह मौजूद थे, लेकिन ये फोटो तो साहब 10-11 की है, 9-10 की फोटो नहीं है ये। सारे देश को गुमराह कर रहे हैं वो, इतने पढ़े लिखे पत्रकारों को गुमराह कर रहे हैं वो। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ और कि हमारे पास और भी फोटो है, वो दिखाई नहीं उन्होंने। फोटो तो 2 ही दी हैं बस, और फोटो हैं कि नहीं पता नहीं। उसके बाद उन्होंने कह दिया हमारे पास और भी फोटो हैं। फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कुछ लोगों को कि देखो साहब ये लोग आए थे हमारे कैंप में। अब पता नहीं कौन आया था उनके कैंप में, कैंप था नहीं था, वो वैसे ही हवा में फेंक रहे थे। कोई सबूत के तौर पे तो उन्होंने 2 फोटो दिए, दोनों फोटो में पकड़े गए वो। उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया, रंगी मिस्त्री उसका नाम है। आज तक वालों ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया था तो रंगी मिस्त्री को आज तक के चैनल पे दिखाया था कि भाई ये रंगी मिस्त्री जी ने उसमें चैनल में बोला था, मेरे को उनको कान से कम सुनाई देता है, तो उन्होंने चैनल में बोला था भाई मेरे को सुनने की कोई मशीन नहीं मिली। आज सलमान खुर्शीद जी ने उसको प्रस्तुत करके कहा, उन्होंने रंगी मिस्त्री जी ने कहा कि मेरे को 2 साल पहले सुनने की मशीन मिली थी। अब कुछ लोगों का कहना है, हम ये नहीं कह रहे, कुछ लोगों का ये मानना है कि सलमान खुर्शीद साहब इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं कि वो किसी को भी बदल सकते हैं, किसी का भी बयान बदल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा आरोप नहीं लगा रहे अभी भी। लेकिन रंगी मिस्त्री जी को जैसे उन्होंने प्रस्तुत किया है, कल सुबह 11 बजे उसके काट में हम लोग भी एक सबूत आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग बोलिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसकी जांच कौन कराएगा? इस देश में कोई एजेंसी है जो जांच कर सकती है? ये अच्छी बात है, सलमान खुर्शीद जी कह रहे हैं मेरी जांच करा लो, ठीक है जी जांच करा लेते हैं। एक जज बिठा दो, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज बिठा दो, वो जांच कर लेंगे। लेकिन जब तक सलमान खुर्शीद साहब कानून मंत्री हैं, वो सारे सबूतों को नष्ट कर देंगे, वो सारे गवाहों को तोड़ देंगे। उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, तभी ये निष्पक्ष जांच हो सकती है, नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि कानून मंत्री, इस देश के कानून मंत्री के ऊपर घोर आरोप लगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वो उनको क्या कहना है इसके बारे में, वो अपनी स्थिति साफ करें। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? उनको कुछ कहना चाहिए, इसके ऊपर बयान देना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, सोनिया गांधी जी को इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। उनको सबके सामने, देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर तो प्रधानमंत्री को लगता है कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, फिर हम लोग चले जाएंगे 2014 में, देखेंगे सलमान खुर्शीद जी के सामने एक विकलांग व्यक्ति खड़ा होकर दिखाएगा और उनको हरा के दिखाएगा। या तो वो खुद इस्तीफा दे दे, नहीं तो 2014 में जनता उनको इस्तीफा दिलवाएगी, जनता इस पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दिलवाएगी।